गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं खुशबू आप सबके बीच फिर से लेकर आई हूँ सेल्स का ही एक पार्ट जिसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम इसका एक अन्य नाम है जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली यानी कि ये, और इसी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं कोशिका का परमाणु बम। इसे सफाई कर्मी के भी नाम से जानते हैं, यानी कि इसका सब मिला जुला करके काम होता है जो एंजाइमों को खत्म करना, यानी कि जो खराब एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर को हानिकारक हानि पहुंचाते हैं, उनको ये क्या करता है, लाइसोसोम खत्म करता है। जो सेल्स काम करना बंद कर देते हैं उनको भी खत्म करता है और फिर से पुनः सेल्स का निर्माण करता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि लाइसोसोम जो है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज डी डुबे ने की थी 1955 में। डी डुबे जो थे उन्होंने लाइसोसोम्स की खोज की थी। किस सन में किया था उन्होंने, तो 1955 में उन्होंने खोज किया था। कीट भक्षी पादपों को छोड़ करके लाइसोसोम्स जो है वो कीट भक्षी पादपों को छोड़ करके अन्य किसी भी पादप में नहीं पाया जाता है। मुश्किल से ही पादपों में, कोशिका में यह पाया जाता है। और परिपक्व आरबीसी में लाइसोसोम्स का अभाव होता है। आरबीसी जो हमारा है उसका निर्माण हम जानते हैं कि अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में रेड ब्लड की निर्माण होती है जिसको हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाता है, मर जाता है और फिर से पुनः आरबीसी का निर्माण होने लगता है। डब्ल्यूबीसी में यह अधिकता यानी कि लाइसोसोम्स की जो अधिकता होती है वो किन किन चीज़ों में अधिक पाई जाती है, तो डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनमें अधिकता पाई जाती है। यकृत में इसकी अधिकता पाई जाती है और हड्डियों में पाई जाती है ऑस्टियोक्लोस्ट में। फिर स्प्लीन यानी कि प्लीहा में पाई जाती है जिसको हम तिल्ली के नाम से जानते हैं। और फिर अग्नाशय में भी पाया जाता है, इसकी अधिकता होती है। लार में भी पाया जाता है, जो लार एंजाइम्स को पचाने का काम करते हैं। हमारे भोजन के पाचन तंत्र में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि लार अगर हमारे मुंह में बनना बंद हो जाए तो हमारा जो भोजन का पाचन होता है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, पाचन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा भोजन जो है वैसे ही जिस फॉर्म में हम उसे खाए रहते हैं उसी ठोस फॉर्म में रह जाता है और फिर वो हमारे शरीर को कोई भी प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो लार का भी बनना अति आवश्यक होता है और लार को बनने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो लाइसोसोम्स की होती है। इसमें लाइसोसोम्स की अधिकता पाई जाती है। अब हम जानते हैं कि लाइसोसोम्स के कार्य क्या क्या होते हैं। तो लाइसोसोम्स के जो कार्य होते हैं वह कोशिका के भीतर पाचन का कार्य, यानी कि कोशिका के भीतर जो पाचन की क्रिया होती है उनका कार्य करता है। इसी के साथ साथ यह जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों का पाचन करता है, यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनका वो क्या करता है, पाचन करता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 4 से 5 होता है। इसी के साथ हम अपने सेशन को बंद करते हैं और फिर हम लेके आएंगे राइबोसोम्स को।